हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। सो आप सभी जानते हैं कि हर दिन टेलीग्राम चैनल पे 10 MCQs पोस्ट करे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क नेशन? तो आपके ऑप्शन हैं म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया। तो देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक है, MBBS पेन। ठीक है, तो MBBS में M स्टैंड्स फॉर मालदीव्स, B स्टैंड्स फॉर भूटान, द सेकंड B स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, S स्टैंड्स फॉर श्रीलंका, पेन में P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, A स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान, I स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड N स्टैंड्स फॉर नेपाल। तो करेक्ट आंसर जो इनमें से नहीं है सार्क नेशन, वो जाएगा आपका म्यांमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज अ मेंबर ऑफ गोल्डन ट्रायंगल? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। गोल्डन ट्रायंगल का जो एरिया है, ये एक तरीके से काफ़ी नोटोरियस एरिया कहलाता है, बिकॉज यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पॉसिबिलिटी या एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये तीनों नेशंस जो हैं, ये तीन के तीन गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू व्हाट? नेबरहुड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन गुजरात इनोवेशन पॉलिसी या रिपोर्ट ऑन उत्तराखंड इनोवेशन पॉलिसी। तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो है, आई के गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पर ये डॉक्ट्रिन आई थी एंड दिस वाज रिगार्डिंग द नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी कि आज ये एक न्यूज़पेपर में एक RO की टेम्पररी बेसिस पे वैकेंसी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, प्रेस विज्ञप्ति थी बेसिकली। तो जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर वो चाहें तो इसमें अपना कुछ टाइम के लिए इसमें स्थानांतरित होकर के अपना काम कर सकते हैं। ओके, सो ये न्यू एस्पिरेंट्स के लिए तो कुछ खास था नहीं, इसमें ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए थी एक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ORF ऑनलाइन में जो कि था, दिस वाज रिगार्डिंग लेसन्स फ्रॉम जोशीमठ, द नीड फॉर अ हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेजिलिटी जो है ना जोशीमठ की, उसके बारे में, ये क्राइसिस के बारे में बता रखा है कि क्यों एक्चुअल में हुआ। तो इंट्रोडक्शन में पहले लोकेशन ऑल दी हुई है, इसको आप रीड कर लेना खुद ही। फिर सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोट किया था कि ये प्रोन टू लैंडस्लाइड एरिया है। उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मिश्रा कमेटी बनाई गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करी थी, बट इसको उतना ध्यान दिया नहीं गया एंड इस वजह से हम लोग को इवेंचुअली जो है इतनी बड़ी अभी जो ये लैंड सबसिस्टेंस हुआ है, तो उसकी वजह से हुआ है। अच्छा हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत क्रूशियल है हिमालयन रीजन में, लेकिन हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जो डेवलपमेंट का वॉल्यूम है और जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको इंटायर इकोसिस्टम एंड रीजन के सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। वॉल्यूम से क्या अर्थ है कि किस हद तक आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कितनी रोड्स होनी चाहिए, कितना वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने ज़्यादा होटल्स या और रेजिडेंशियल एरियाज़ में कितना हद तक कंस्ट्रक्शन अलाउ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मॉडल कौन सा करा जाए यूज़ ऑफ फॉर द डेवलपमेंट। जैसे अगर हम कहीं पे माउंटेन ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है? तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की यहाँ पर बेसिकली बात करी गई है। नेक्स्ट ये है कि ऑब्वियसली डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि देखो ऐसा है, हम लोगों के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही साथ जो हिमालयन रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर बॉडीज़, मतलब वहाँ से बेसिकली क्या है कि वाटर, कई सारी रिवर्स का सोर्स है वो। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट ना सिर्फ हमारे स्ट्रैटेजिकली है, क्योंकि चाइना के साथ ऑब्वियसली हमारा, और नेपाल के साथ भी हमारे हिमालयाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान के साथ भी हिमालयाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटरनेशनल तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है रीजन, तो डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेन ध्यान देने की ज़रूरत इस तरफ है कि इन्वायरमेंट सेक्टर की तरफ हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, राइट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लार्ज स्केल प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट्री, और ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना जिससे कि इन्वायरमेंटल लॉस मिनिमम से मिनिमम रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट है कि IARI जो है, यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, देहरादून, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो करेक्ट आंसर है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैनीताल हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 2009, 2007, 1990 या 2000। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2000 में स्टैब्लिश हुई थी नैनीताल हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, अंगाज आर द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ विच रिलीजन? बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, हिंदुइज्म, जैनिज्म या पारसीज से एसोसिएटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिज्म। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, मर्कैली स्केल जो है वो क्या करने के लिए यूज़ होता है?
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक रिकॉर्ड करता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इंटेंसिटी रिकॉर्ड करता है, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन है आपके सरोजनी नायडू, मीरा कपूर, मीरा कुमार, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है आपका मीरा कुमार। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा विच इज़ अ साइट ऑफ आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आर डी बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, मके ने, या फिर आपके ए घोष ने? तो करेक्ट आंसर है आपका दयाराम साहनी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, राइनो वायरस, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का वेरिसेला जोस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और डिस्कस करने लायक हैं वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ जिन लोगों का लोअर पीसीएस का इंटरव्यू है उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया गया है। बाकी डिटेल्स आप जब ये ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें आपको मिल जाएगी, पिंड मैसेज है, आपको कहाँ किसको मैसेज करना है वो आपको मिल जाएगा, इसमें यूज़र आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर लो और उस ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हो। आज उस ग्रुप में हमारा सीवी बेस्ड डिस्कशन हुआ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना सीवी शेयर करते हैं, उस पर बेस्ड जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ एक तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल फॉर फ्री। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इसका प्लीज़ यूज़ करिए। एंड इस तरीके से अगर आप पीयर डिस्कशन का पार्ट बनेंगे तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे आज हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग द वीकनेसेस, द स्ट्रेंथ्स, और क्या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप उसका पार्ट बनना चाहें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, and in case there are any other updates I'll make another video and post it on the channel, so stay tuned and please join the Telegram channel. So we'll meet tomorrow in the next video. Till then, bye bye and take care everyone, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. That's it, we'll meet tomorrow. Bye bye, take care everyone.